मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी कहते हैं, सही दिशा और सही समय का ज्ञान ना हो तो उगता हुआ सूरज भी डूबता हुआ दिखाई देता है। अगर आप मुश्किल वक्त का सामना नहीं कर सकते तो आप जीवन में कोई बड़ी उपलब्धि हासिल नहीं कर सकते। मेरे बच्चे, हमारी चिंता आने वाले कल के दुखों को खत्म नहीं करती, बल्कि आज की ताकत को खत्म कर देती है। आप अपने साथ होने वाली सभी घटनाओं को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप यह तय कर सकते हैं कि आप उनसे प्रभावित नहीं होंगे। खुद पर भरोसा रखें। आप बहुत कुछ झेल चुके हैं और जो भी आने वाला है आप उससे भी बच जाएंगे। विश्वास जीवन का आधार है। यह अविश्वास और अंधविश्वास दोनों से परे है। मेरे बच्चे, सच्चा विश्वास हमें अपनी शक्ति और सही दिशा का एहसास कराता है। जैसे उबलते पानी में अपनी परछाई देख पाना संभव नहीं होता, ठीक उसी तरह विचलित मन से जीवन में शांति और सफलता प्राप्त करना असंभव होता है। आपका शांत मन ही आपकी चुनौतियों के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार है। इसलिए शांत रहना सीखें मेरे बच्चे। अगर आप अपने जीवन में बहुत उदास, निराश और परेशान हैं, तो यह वीडियो आपके जीवन में ऊंची उड़ान भरने के लिए हिम्मत देगी। महादेव जी कहते हैं, प्रेरणा एक ताकत की तरह नहीं होती है और ना ही हमें यह प्रयास करने में मदद करती है, बल्कि प्रेरणा एक ऐसी चिंगारी है जो धीरे धीरे, चुपचाप और हर समय हमारे अंदर जलती रहती है। सफल होने की प्रेरणा किसी मकसद को हासिल करने की गहरी इच्छा से जन्म लेती है। इंसान का दिमाग जिन चीजों को सोच सकता है या जिन चीजों पर यकीन कर सकता है, उन्हें हासिल भी कर सकता है। मेरे बच्चे, जब तुम्हें सफलता हासिल करने की वैसी ही तीव्र इच्छा होगी जैसे कि पानी के अंदर हवा के लिए हो रही थी, तब तुम्हें सफलता मिल जाएगी। मित्रों, गहरी इच्छा हर उपलब्धि का शुरुआती बिंदु होती है। जिस तरह आग की छोटी लपटें अधिक गर्मी नहीं दे सकती, वैसे ही कमजोर इच्छा बड़ा नतीजा नहीं दे सकती। महादेव जी कहते हैं कि इंसान का जीवन एक रंगमंच है जहां हर एक पल हमें कई किरदार निभाने पड़ते हैं। इन किरदारों को निभाते निभाते हम थक जाते हैं और अपनी ऊर्जा को खो देते हैं, जो सफल जीवन के लिए बेहद जरूरी होता है। कई बार हम ऐसी परिस्थितियों का सामना करते हैं जो हमारी जिंदगी में निराशावादी हैं। ऐसी परिस्थितियों से बाहर निकलने के लिए प्रेरित रहना आवश्यक है, लेकिन निराशावादी सकारात्मकता के कोई भी इंसान सफल नहीं हो सकता। एक प्रेरित व्यक्ति ही अपना लक्ष्य प्राप्त करता है और समाज में अंधेरे को दूर करता है। भले ही कितनी भी मुश्किल घड़ी क्यों ना आ जाए, एक प्रेरित इंसान अंधेरे में खुद रोशनी बनकर दूसरों का पथ प्रदर्शित करता है। मेरे बच्चे, प्रेरित रहने के लिए आपको सकारात्मक चीजों से घिरे रहना चाहिए और सकारात्मक विचार रखना चाहिए। जीवन में कभी भी अपने आत्मसम्मान से समझौता ना करें। हमारा खुश रहना ही हमारे दुश्मनों के लिए सबसे बड़ी सजा है। महादेव जी कहते हैं कि ईर्ष्या, जलन और द्वेष हमारे सबसे बड़े शत्रु हैं, क्योंकि यह हमारा वह समय नष्ट कर देते हैं जो हम अपनी प्रगति और सुख के लिए उपयोग कर सकते थे। जलन की आग हमें ही जलाती है। अगर हम ईर्ष्या छोड़ दें तो हमारे जीवन में शांति और समृद्धि आएगी। इंसान की जुबान सबसे कड़वी होती और यह चाहे तो सबसे मीठी भी हो सकती है। अपने मन और मकान को हमेशा समय समय पर साफ करते रहिए, नहीं तो मन में गलतफहमियां और मकान में गदन भर जाती है। लोग वही कहते हैं जो वे कहना चाहते हैं और वही सोचते हैं जो वे सोचना चाहते हैं। आप उनका विचार नहीं बदल सकते। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने धीरे चलते हैं। मेरे बच्चे, जरूरी यह है कि आप रुके नहीं। जिंदगी जीने के लिए बहुत साहस की जरूरत होती है और जिंदगी की सबसे खूबसूरत बात यह है कि हम हैं, भले ही दर्द में हैं, लेकिन हम हैं। सांस लेना कोई नहीं भूलता, सब याद रखते हैं, क्योंकि यही जीवन का रहस्य है।
इतने विनम्र बनो कि हर कोई आपके साथ बैठ सके, और इतने बड़े बनो कि जब आप खड़े हो तो कोई बैठा ना हो। दिल की हर चोट के लिए नाम याद रखना मुश्किल है, क्योंकि सभी ने अपने अपने हिस्से का दर्द दिया है। शरीर जितना चलता है उतना स्वस्थ रहता है, और मन जितना शांत रहता है उतना ही सुकून देता है। इसलिए शरीर को हिलाएं, मन को नहीं। जीवन में कुछ भी बिना संघर्ष के नहीं मिलता है। मेरे बच्चे जो संघर्षों से घबराते हैं, मेरे बच्चे महादेव जी पर विश्वास है, तो हां लिखकर कमेंट में अपना नाम दर्ज करें और इस संदेश को लाइक करके महादेव जी को प्रसन्न करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वह कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। एक बार गुरुजी अपने शिष्यों को तितली के बारे में पढ़ा रहे थे। उन्होंने तितली के अंडे का एक खोल शिष्यों के सामने रखकर उनसे कहा, इसे ध्यान से देखो, थोड़ी देर में तितली इसमें से बाहर निकलने की कोशिश करेगी। उन्होंने शिष्यों को आगाह किया कि वे खोल से बाहर निकलने में तितली की मदद ना करें। इतना कहकर वे वहां से चले गए। शिष्य इंतजार करते रहे। फिर तितली खोल से बाहर निकलने के लिए संघर्ष करने लगी। एक शिष्य को उस पर दया आ गई और उसने गुरुजी की सलाह ना मांगकर खोल से बाहर निकालने की कोशिश कर रही तितली की मदद करने का निर्णय किया। उसने खोल को तोड़ दिया, जिसकी वजह से तितली को बाहर निकलने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ी, लेकिन वह थोड़ी ही देर में मर गई। वापस लौटने पर गुरुजी को सारी घटना का पता चला। तब उन्होंने शिष्यों को बताया कि खोल से बाहर आने के लिए तितली को जो संघर्ष करना पड़ता है, उसी की वजह से उसके पंखों को मजबूती और शक्ति मिलती है। यही प्रकृति का नियम है। तितली की मदद करके शिष्य ने उसे संघर्ष करने का मौका नहीं दिया, जिसके परिणाम स्वरूप वह मर गई। मेरे बच्चे, हमारी जिंदगी में भी यही नियम लागू होता है। जिंदगी में कोई भी कीमती चीज संघर्ष के बिना नहीं मिलती है। यहां तक कि अपना पेट भरने के लिए भी हर प्राणी को अपना निर्धारित कर्म करना ही पड़ता है। इस संसार में एक भी प्राणी बिना कर्म किए या बिना संघर्ष किए नहीं रह सकता है। मेरे बच्चे, अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आ रहा है तो आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को लाइक करें और अपने अधिक से अधिक परिजनों के साथ इसे शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पर सेट कर ले। महादेव बोलते हैं, सच्ची खुशी सब कुछ पाने में नहीं है, बल्कि जो कुछ भी आपके पास है उसका आनंद लेने में है। उस दो को कभी मत भूलना जिसने आपकी जेब खाली होने पर भी आपका साथ दिया। उन लोगों पर भरोसा मत करो जो दूसरों के राज आपको बताते हैं। वे आपके राज्य भी दूसरों को बताएंगे। फालतू वही होते हैं जो दिल से रिश्ते निभाते हैं। जो केवल स्वार्थ के लिए होते हैं, उन्हें बस चारा मिलता है। कांच के टुकड़े बनकर रहोगे तो कोई छुए भी नहीं। जिस दिन दर्पण बनोगे, लोग देखे बिना नहीं रह पाएंगे। चिड़िया से सीखो, सुख दुख में हमेशा चहचहाना मत छोड़ो। दुश्मन तभी कामयाब होते हैं जब हमारे अपने उनके साथ खड़े होते हैं। लोगों को माफ करना आता है, लेकिन दिल में दोबारा जगह देना नहीं आता। जब आप नीचे गिरते हैं तो कोई उठाने नहीं आएगा। जब आप उड़ते हैं तो अपने ही लोग आपको गिराने की कोशिश करेंगे। कुछ दिन लोगों से दूर रहकर देखिए, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लोग बिना काम के भगवान को भी याद नहीं करते, तो आप तो फिर भी इंसान हैं। नफरत करने वाले हमेशा मिलेंगे, और जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे उनकी नफरत भी बढ़ती जाएगी। जितनी वे नफरत करेंगे उतना ही आप आगे बढ़ते जाएंगे। मुझे परवाह नहीं कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। सुकून की बात यह है कि लोग मेरे बारे में सोचते तो हैं। कदम कदम पर मुश्किलें मिलेंगा, लेकिन सितारे चुनने के लिए कभी जमीन मत छोड़िए। रिश्ते तो सूरजमुखी के फूल जैसे होते हैं, जिधर प्यार मिले उधर ही मुड़ जाते हैं। मेरे बच्चे, अगर मंजिल नहीं मिले तो राह बदलो, क्योंकि पेड़ अपनी पत्तियां बदलते हैं।
जड़े नहीं, चाहे कोई भी हो, जिंदगी हर दिन एक नया सबक सिखाती है। अब शराफत का जमाना नहीं रहा, किसी को ज्यादा इज्जत दो तो वह आपको बेवकूफ समझ लेता है। अफसोस इस बात का नहीं कि जिंदगी का तमाशा बना, अफसोस तो इस बात का है कि सारे कलाकार अपने ही निकले। मैंने कभी किसी को अपने दिल से दूर नहीं किया, बस जिनका दिल भर गया वे खुद ही मुझसे दूर हो गए। मेरा बच्चे सबको अपना बनाकर देख लिया, लेकिन कोई भी हमेशा के लिए अपना नहीं होता। खामोशी से मोहब्बत करने वाले अक्सर वफा निभाते हैं। जो लोग आपकी कदर नहीं करते उनके लिए मौजूद ना रहना। कई बार सामने वाले इंसान के बहाने सुनने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उनके कर्म उनकी सच्चाई पहले ही बता चुके होते हैं। मेरे बच्चे, दुआ लगे या ना लगे, लेकिन बद्दुआ जरूर लगत है। उस इंसान के पीछे कभी मत भागो जिसे आपके आगे और भी लोग नजर आते हो। दिल की हर बात सबको मत बताया करो, लोग यहां नमक लेकर घूमते हैं। मेरे बच्चे, इसीलिए हर जख्म सबको मत दिखाया करो। जब कहने को बहुत कुछ होता है तब इंसान अक्सर खामोश हो जाता है। लोग अपनी जगह बिल्कुल ठीक होते हैं, बस हम ही उन्हें कुछ ज्यादा अच्छा और अपना मान लेते हैं। दुनिया का सबसे कीमती तोहफा एक अच्छा हमसफर होता है, जो कीमत से नहीं किस्मत से मिलता है। हम बदले नहीं हैं, बस दुनिया को समझ चुके हैं। हमारा भी एक उसूल है, सवाल जिस भाषा में करोगे जवाब उसी भाषा में मिलेगा। मेरे बच्चे, मोहब्बत का असली मजा तो पागलपन में है। समझदार के लिए तो यह एक घुटन बन जाती है। आप बस मुस्कुरा दीजिए और कह दीजिए कि मैं ठीक हूं, क्योंकि सच तो यही है कि यहां कोई किसी की परवाह नहीं करता। रिश्ते में एक बार भरोसा टूट जाए तो बात तो होती है, लेकिन वह बात नहीं होती। किसी ने सच ही कहा है, जिसका दिल जितना बड़ा और सच्चा होता है उसे दर्द भी उतना ही बड़ा मिलता है। ना मेरा दिल बुरा था, ना उसमें कोई बुराई थी। सब नसीब का खेल था, बस किस्मत में जुदाई थी। मेरे बच्चे, तूफान भी आना जरूरी है। जिंदगी में तभी पता चलता है कौन हाथ छोड़कर भागता है और कौन पकड़कर खड़ा रहता है। जिस व्यक्ति की यह राय हो कि पैसा सब कुछ कर सकता है, उस पर संदेह किया जा सकता है कि वह पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है। कभी भी अपने हुनर पर घमंड मत करना, क्योंकि पत्थर जब पानी में गिरता है तो अपने ही वजन से डूब जाता है। अगर लोग आपसे खुश नहीं हैं तो उसकी परवाह मत करो। आप यहां किसी का मनोरंजन करने नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी बनाने आए हैं। झुकना नम्रता की पहचान है, पर आत्मसम्मान खोकर झुकना खुद को खोने जैसा है। दूसरों की बातों की परवाह ना करें, क्योंकि आपके घर का खर्चा उठाने की जिम्मेदारी आपकी है, दूसरों की नहीं। वह व्यक्ति जो अकेले रह सकता है वही वास्तव में शक्तिशाली होता है। कभी मंजिल पाने की उम्मीद मत छोड़ो, क्योंकि सूरज डूबने के बाद ही दोबारा सवेरा होता है। मेरे बच्चे, किसी भी बात का इतना ज्यादा एनालिसिस ना करें कि दिमाग पैरालिसिस की हालत में आ जाए। भगवान ने हमें जिंदगी जीने के लिए दी है, पोस्टमार्टम करने के लिए नहीं। जिस गांव में बारिश नहीं होती वहां की फसलें खराब हो जाती हैं, और जिस घर में धर्म और संस्कार नहीं होते वहां की नस्लें भी खराब हो जाती। जैसे कुएं में झुककर उतरने वाली बाल्टी भरकर बाहर आती है, वैसे ही जीवन में भी जो झुकता है वह पाता है। संस्कार और परवरिश जिंदगी का अभिन्न हिस्सा होते हैं। संस्कार हमें बताते हैं कि परवरिश कैसी है, और परवरिश यह दिखाती है कि परिवार कैसा है। हर कार्य प्रेम, करुणा, नम्रता और भक्ति से करें, बिना किसी लालच, अहंकार या ईर्ष्या के। जब हम निष्कपट प्रेम और सेवा की भावना से काम करते हैं तो हमें संतुष्टि मिलती है और समाज भी इससे लाभान्वित होता है। नदी के किनारे खड़े रहकर उसे पार नहीं किया जा सकता, उसे पार करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है।
बुरे वक्त का सामना करके ही अच्छे वक्त का आनंद लिया जा सकता है। मेरे बच्चे, अकेलापन हमें कमजोर नहीं बनाता, यह हमें याद दिलाता है कि हम अकेले भी मजबूत हैं। पिता अपने बच्चों की गलतियों का दोष भी अपनी परवरिश पर डालते हैं। यही उनका प्यार है। जीवन में आए घाव कभी नहीं भरते, बस दर्द सहने की आदत बन जाती है। घमंड एक ऐसा शत्रु है जो हमें हमारी गलतियां नहीं दिखाता। मेरे बच्चे, किसी का विश्वास तोड़ना आसान है, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि वह हम पर कितना भरोसा करता था। बुरा दौर भी गुजर जाएगा, बस थोड़ा सब्र रखना चाहिए। जब खुशियां नहीं रुकती तो गम की क्या औकात है। कभी कभी रिश्ते कांच जैसे होते हैं, उन्हें संभाल कर रखना चाहिए, क्योंकि जोड़ने में सालों लगते हैं और टूटने में सिर्फ एक पल। दुनिया मंगल ग्रह पर जीवन खोजने में व्यस्त है, लेकिन हमें अपने जीवन में मंगल ढूंढने की जरूरत है। सफलता पाने के लिए ऊंची सोच और मेहनत का जुनून जरूरी है। जब घमंड महसूस होने लगे तो शमशान का एक चक्कर लगा लो। वहां ऐसे लोग होते हैं जो कभी इस दुनिया में हमसे कहीं बेहतर थे। मेरे बच्चे, आजकल बिना मतलब के किसी का ख्याल नहीं रहता। जिंदगी में किसी अच्छे इंसान का मिलना किसी लॉटरी से कम नहीं होता। दूसरों को दुख देकर खुशियों की उम्मीद करना व्यर्थ है। जो लोग आपको भूल गए हैं, उन्हें भूल जाने देना ही बेहतर है। वे तभी लौटेंगे जब उनके मतलब का समय आएगा। पिता की डांट, गुरु का अनुशासन और कारीगर की ठुकाई से ही सोने जैसा रूप और आभूषण तैयार होते हैं। अपने ही लोग कभी कभी तमाशा बना देते हैं। मेरे बच्चे, लेकिन हम अपनी आत्मा की आवाज सुनते हुए सही रास्ते पर चलते हैं। जीवन में धोखा मिले तो दुखी होने के बजाय शुक्र मनाना चाहिए कि एक दिव्य इंसान से छुटकारा मिल गया। गर्व, अभिमान और अहंकार तीनों सुनने में एक जैसे लगते हैं, पर इनके अर्थ और परिणाम अलग होते हैं। गर्व वह खुशी है जो हमें अपने परिश्रम से मिलती है, जबकि अहंकार दूसरों को नीचा देखने की भावना से आता है और हमें भीतर से खोखला कर देता है। अगर आप अपने विकास के लिए मेहनत कर रहे हैं, तब तक यह गर्व है, लेकिन जैसे ही दूसरों को नीचा समझने लगते हैं, मेरे बच्चे, अहंकार शुरू हो जाता है। मनुष्य का स्वभाव चंचल होता है, लेकिन जीवन में मर्यादा का पालन जरूरी है। मर्यादा हमें उस सीमा का एहसास कराती है जिसे हम नहीं लांघ सकते। चाहे वह प्रेम में हो या शत्रुता में, दूसरों के लिए वही व्यवहार करें जो आप अपने लिए चाहते हैं। यही मर्यादा है। जब मन शांत और नियंत्रित होता है, तब ईश्वर हमारे हृदय में निवास करते हैं। सच्चा प्रेम वह है जिसमें पाने और खोने का कोई प्रश्न नहीं होता। बंद पड़ी घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय बताती है। मेरे बच्चे, इसलिए किसी को बेकार मत समझो। जो व्यक्ति दुख सहकर भी ईमानदारी से चलता है, भगवान उसे प्रिय मानते हैं। महादेव जी पर भरोसा रखो, वह जब यहां तक लेकर आए हैं तो आगे भी मार्ग दिखाएंगे। किसी के साथ की कदर तभी करें जब वह आपका वक्त और ध्यान दोनों संभाले। ईश्वर जो देता है उसे कोई छीन नहीं सकता, और जो छीन लेता है उसे कोई लौटा नहीं सकता। झुकना अच्छी बात है, लेकिन आत्मसम्मान खोकर नहीं। सबकी असलियत से वाकिफ हैं। हम खामोश जरूर हैं, लेकिन अंधे नहीं हैं। अक्सर उन्हीं लोगों के दिल टूटते हैं जो हमेशा दूसरों का दिल रखने की कोशिश करते हैं। बात थोड़ी कड़वी है, लेकिन सच्ची है। इस दुनिया में जो इंसान दर्द छुपाना सीख गया, वह सच में जीना सीख गया। जिनका दिल बड़ा होता है, उन्हें दर्द भी बड़े ही मिलते हैं। वक्त अगर एक सा रहता तो फिर अपनों की पहचान कैसे होती। कुछ तो हमारे ने शुभ चिंतक होते हैं कि हमारा शुभ होता हुआ देखते ही चिंता करने लगते हैं। मेरे बच्चे, जिंदगी में कुछ अच्छे दोस्तों का होना भी जरूरी है, क्योंकि हर वक्त मोहब्बत साथ नहीं देती। भूल होना प्रकृति है,
मान लेना संस्कृति है और उसे सुधार लेना प्रगति है। हम खामोश तब होते हैं जब हमारे अंदर बहुत शोर होता है। कुछ दर्द जिंदगी में ऐसे मिलते हैं जिन्होंने जान भी ले ली और जिंदा भी छोड़ दिया, हीरा बनाया है।